तो अभी जो अंकिता भंडारी से रिलेटेड कुछ भी खुलासे उस बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते इसका मतलब? हाँ जी। आप क्या सोचती हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में? और नहीं पता कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पता। उर्मिला सनावर नाम की एक महिला है जिन्होंने कभी कई खुलासे किए, आप उस बारे में जानते हैं? मैम उस बारे में तो नॉलेज नहीं है मेरे को। उत्तराखंड से ही है मैम। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में जानते हैं? अभी भी आवाज उठ रही है, मुद्दे उठ रहे हैं। हालांकि काफी लोगों को नहीं पता कि अंकिता भंडारी हत्याकांड क्या है। काफी लोग इस पे अवेयर नहीं है कि आज की डेट में उस केस में क्या चल रहा है, कौन वो वीआईपी है। साल 2022 हमारे उत्तराखंड की एक बेटी अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी जाती है और आज उसकी मौत के 3-4 साल बाद एक बार फिर उसकी मौत से जुड़े कुछ अनसुलझे सवाल आज भी तैर रहे होते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या सच में अंकिता को न्याय मिल पाया है? क्या सच में जो अंकिता है उसके हत्यारे पकड़े गए हैं, या फिर जो वीआईपी है जिसका खुलासा आज हो रहा है या जिसका नाम सामने आ रहा है, क्या वो सही है? अब ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम आए हैं देहरादून के गांधी पार्क में, जहां लोगों के हम रिएक्शंस लेंगे, देखेंगे कि लोग क्या सोचते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में। और इसके अलावा जो वीआईपी का नाम सामने आया है, उर्मिला सनावर, जो खुलासे कर रही है, दिन पर दिन ऑडियो वायरल हो रही है, वीडियो दे रही है, वो नाम दे रही है लोगों के, वीडियो बना रही है डेली उर्मिला, बड़े बड़े नेताओं पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि लोगों के मन में क्या है, लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। आपका नाम क्या है? महविश। हम अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में जानती हैं आप? मे बी जो आप उत्तराखंड से हैं? हाँ जी। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हाँ। हत्याकांड हुआ था, उसके बारे में जानती हैं? हाँ जी। तो हम ना इस बारे में लोगों से उनकी राय ले रहे हैं, रिएक्शंस ले रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं, कैसी चीज़ें चल रही हैं अभी, और अभी जो हाल ही में खुलासे हो रहे हैं, तो उस बारे में हम लोगों से पूछ रहे हैं। तो क्या आप इस पर थोड़ा बोलेंगे? खुलासे का तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है क्योंकि देखिए, मैं न्यूज़ वगैरह में एक्टिव नहीं हूँ। तो अभी जो अंकिता भंडारी से रिलेटेड कुछ भी खुलासे उस बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते इसका मतलब? हाँ जी। देखिए अभी अच्छा, जो पहले जो अभी चीज़ें हुई थी स्टार्टिंग में, जब मसला बना था, मुद्दा हुआ था, और अंकिता भंडारी एक तरह से बहुत बड़ा मसला बन गई थी उत्तराखंड के लिए कि भाई ऐसे कैसे आप हत्या करवा सकते हैं किसी की, या कैसे उसकी हत्या हो सकती है जहाँ पे वो काम कर रही है। तो महिला सुरक्षा के बारे में मैं आपसे पूछती हूँ कि जैसे आप भी कहीं पे जॉब कर रही होंगी या करना चाहेंगी आगे, तो क्या लगता है आपको कि कितना सेफ है हमारे लिए, हमारे उत्तराखंड में कितना सेफ है महिलाओं का ऐसे काम करना या ऐसी जगहों पे काम करना? सेफ तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन और जगह से देखें, जैसे यूपी में, बिहार साइड, वहाँ से तो बहुत सेफ है। फिर भी उत्तराखंड, अगर एक चीज़ हम यहाँ पे थोड़ी सी सेफ्टी और बढ़ाएं ना, तो मे बी उत्तराखंड एकदम सेफ स्टेट हो जाएगा हमारे लिए। क्योंकि यूपी, बिहार, बहुत सारी जगह ना बहुत सारे ऐसे केसेस होते रहते हैं। उत्तराखंड में तो कभी कभी होता है। अच्छा, तो आपका नाम क्या है मैम? इनाया। अच्छा, तो आप उत्तराखंड से ही हैं? वैसे तो बेसिकली यूपी से हूँ, बट मेरा बर्थ और वो सब उत्तराखंड का ही है। तो आप क्या सोचती हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में? और नहीं पता कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पता। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मैम जितेंद्र नेगी। कहाँ से हैं आप? फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, तो अंकिता भंडारी के गांव से हैं आप? जी जी जी। तो आपको क्या लगता है, अभी हाल ही में उर्मिला सनावर नाम की एक महिला है जिन्होंने कई खुलासे किए, आप उस बारे में जानते हैं? मैम उस बारे में तो नॉलेज नहीं है मेरे को। नहीं जानते कि उर्मिला सनावर कौन है, क्या खुलासे किए उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं। तो आपको क्या लगता है, अभी हाल ही में अंकिता से रिलेटेड जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया गया, तो आपको लगता है कि पूरा न्याय मिल चुका है? उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, वो वाली बात है। तो क्या लगता है कब तक अंकिता को कब तक न्याय मिल पाएगा? क्योंकि आज इतने साल हो गए, आज भी मुद्दा वहीं का वहीं है, बातें वहीं की वहीं होती हैं। आज तक कभी किसी को मिला ही नहीं है, गरीब आदमी को कभी न्याय मिला ही नहीं वैसे भी। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमें लोग मिलते हैं या बात करते हैं इसके बारे में, या वो कितना वाकिफ हैं इसे लेकर। तो चलो, हमें एक मैम मिली है। मैम हेलो, कैसी हैं आप? बढ़िया। आप देहरादून की हैं? हाँ जी।
यहीं रहती हैं आप? हाँ जी। तो हम लोग ना अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था हाल ही में, तो उसके बारे में लोगों से उनकी राय जानने आए हैं, और महिलाओं से खासकर, क्योंकि एक तरह से महिलाओं के लिए काफी ज्यादा हैरानी की बात है कि अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है, अभी तक बातें हो रही है, अभी तक चीजें हो रही हैं। बातें तो होती रहेंगी, बातें नहीं करके दिखाना है। जिसने मतलब ये सब करा है उसको ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे भाई, तभी तो महिलाएं कैसे बाहर निकलें, कैसे करें, वो डरती नहीं रहेंगी। तो हम तो सोचते हैं कि अंकिता वाले को मतलब न्याय मिलना ही चाहिए, बस कैसे भी करके, कुछ भी करके, और हम सपोर्टर हैं। अभी हाल ही में उर्मिला सनावर नाम की एक महिला हैं, आप जानती हैं, उन्होंने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने ऐसा कहा भी कि हम वीआईपी के नाम का खुलासा करेंगे। इस बारे में आपको पता है कुछ? देखिए मैम, जब तक पूरा प्रूफ ना मिल जाए तब तक किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते ना हम। अच्छा, उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल की जिसमें एक बीजेपी के बड़े नेता का उन्होंने नाम लिया और बोला कि ये वहां जाने वाले थे, ये वो वीआईपी हैं, ऐसे उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी जैसे कथित तौर पर वीआईपी का नाम हमारे सामने आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें इंसाफ मिल पाएगा क्या, अगर कोई बड़ा नेता वीआईपी हो या कुछ हो, क्योंकि इतने सालों तक तो मामला अटका ही है। नहीं, अगर देखिए पूरी जनता सपोर्ट में है तो अगर वो अपराधी है तो फिर मिलेगा, और अगर जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो कैसे मिलेगा? फिर चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे कोई भी हो, किसी को न्याय नहीं मिल सकता ना। उनका हत्याकांड हुआ था, मतलब काफी साल पहले जॉब करने आई थी वो वहाँ पर ना, तो उनको बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी और मार दिया था, और फिर अब वो मतलब अपनी सजा काट रहे हैं वो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उनको न्याय मिल गया अंकिता भंडारी को क्या वाकई? नहीं, अभी नहीं मिला उनको न्याय ना, अभी वो वहीं है, अंदर ही है, मतलब न्याय नहीं मिला। उन्हें न्याय मिलना चाहिए था, और गरीब घर की लड़की थी वो, और उनको न्याय मिलना चाहिए था। अच्छा, जैसे वीआईपी का एंगल जो है वो बार बार सामने आ रहा है। उस टाइम पे भी कहा था कोई वीआईपी है, कोई वीआईपी है। अभी भी एक महिला है उर्मिला सनावर, वो कह रही हैं कि वीआईपी का नाम का मैंने खुलासा कर दिया, ये वो वीआईपी था। तो आपको क्या लगता है कि वीआईपी का नाम अगर सामने आया या सच में प्रूव हुआ, तो क्या फिर भी अगर कोई बड़ा नेता हुआ वो वीआईपी या कुछ ऐसा हुआ, तो क्या उनको न्याय मिल पाएगा? नहीं, न्याय नहीं मिल पाएगा, उनको सजा मिलनी चाहिए। एक बेटी के साथ ऐसे हुआ है, वो जॉब करने गई थी ना, मतलब तो उनको न्याय मिलना चाहिए ना। ऐसे नहीं होना चाहिए, गरीब घर की बेटी थी वो, और हमारे यहाँ की बेटी थी वो, उनको न्याय मिलना चाहिए ना। एक उर्मिला सनावर नाम की एक महिला है, वो पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी है। तो उन्होंने कहा कि एक बड़े नेता का उन्होंने नाम लिया और बोला कि ये वीआईपी थे जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के वक्त वहाँ जाने वाले थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा वीआईपी नेता है वो, तो क्या अंकिता को अब न्याय मिल पाएगा? क्योंकि इतने साल हो गए, अभी भी मुझे नहीं लगता कि लोगों के मन में ये है उनको पूरा न्याय मिला है या ऐसा कुछ है। तो आपको क्या लगता है कि पूरा न्याय मिल पाएगा? वैसे तो इतना बड़ा जो नेता होगा वो ऐसा कर नहीं सकता, थोड़ा विश्वास तो ऐसा होना चाहिए कि जो नेता बनेगा तो जनता को क्या देखेंगे जब ऐसा कुछ काम करेंगे तो। और तो कोशिश की जाए लगातार उसके पर है तो प्रेशर बना के हो सकता है ये। तो ये थे लोगों के रिएक्शन। हालांकि अभी अंकिता भंडारी को यहाँ पर कोई नहीं जानता, सब भूल चुके हैं क्या था अंकिता भंडारी हत्याकांड, ये किसी को नहीं पता। आधे से ज्यादा लोग जो यहाँ पे मौजूद है उनको अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि हमारा काम है सवाल पूछना, और हम सवाल पूछते रहेंगे ताकि ये मुद्दा कहीं दफन ना हो जाए, दब ना जाए, और कहीं ना कहीं इंसाफ की उम्मीद जो है अंकिता भंडारी की वो जगी रहे।